की गरिमा भी है, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई है। ये शौचालय बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है। और बहनों और भाइयों, स्वस्थ ईंधन के लिए रसोई गैस का सिलेंडर हर कनेक्शन हर परिवार को 10 करोड़ परिवार को दिया है। और हमने तो व्यवस्था भी की है कि होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर परिवारों को देंगे। 4 करोड़ घर बन गए। और बाकी आपको आश्वस्त करते जितने बचे हैं उन सबको बोल दीजिए अगले 3 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये भी मकान बनाएंगे ना? तैयार है ना? बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण भी है तो विरासत भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो ये माहौल देश के अंदर बन रहा है, इस माहौल में हम सब सहभागी बने। कांग्रेस, सपा, बसपा ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवाए। और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अपशकुन कैसे? आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि का आतंकी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है। और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। लेकिन इनका गरीबी हटाओ का जो मॉडल है बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? वो खतरनाक है, क्या कहते हैं ये? अब ये कहते हैं कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? एक पत्रकार ने पूछा इन लोगों से, कहा कैसे हटाएंगे? कहते हैं वेल्थ सर्वे करेंगे। कहा क्या मतलब? कहा संपत्ति का सर्वे करेंगे। और फिर कहा कि जो उनके बाप दादों की संपत्ति होगी उस आधी संपत्ति, उसमें से आधी संपत्ति हम ले लेंगे और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चूसवा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार नाम आते हैं अलग अलग। कभी लोग अफवाह फैलाते हैं बाल नचुआ का, बाल नचुआ यही बोलते हैं ना, ये अफवाह गांव में चलती है। और ये खून चूसवा संस्करण है इनका। बताओ, औरंगजेब की आत्मा घुस गई इन लोगों के ऊपर। ये जजिया कर है औरंगजेब का। क्या ये जजिया कर उछलने देंगे अब सपा और कांग्रेस के लोगों को? क्या अपने पे, अपनी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने देंगे क्या आप इन लोगों को? अरे जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये अधिकार देंगे? आपके बाप दादों की कमाई, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान, और कब्जा करने के लिए लोग आ जाएंगे। क्या इसकी अनुमति दे देंगे आप इनको? और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसीलिए कहने के लिए आया हूं। देखो, लल्लू सिंह जी तो राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं। पूरा जीवन ही राम मंदिर के लिए समर्पित किया है। पूरा जीवन ही। जब राम मंदिर के लिए समर्पित किए थे तब विधायक भी नहीं थे, बाद में विधायक बने। रामचंद्र यादव रुधौली से हमारे विधायक हैं। लगातार नाम ही रामचंद्र है। और ये गोरखनाथ बाबा ना, ये गोरखनाथ बाबा तो बाबा गोरखनाथ की बमोती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ है। ये पैदा ही उससे हुआ।
इसके बाबूजी गोरखपुर में तैनात थे और जब घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो बाबा से ही आशीर्वाद लिया कि बबूती लेकर के कि एक लड़का पैदा हो जाए और किसी लायक हो जाए, और इसलिए उसके बाबूजी ने उसका नाम ही बाबा गोरखनाथ रख दिया। आप देखो वो पासी जाति का है, एक बाबा गोरखनाथ पासी जाति का है और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, विधायक भी बना। वो तो पिछली बार जिसने मूर्खता की ये आके कहेगा कि पहले ही मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अबे हमने कहा क्या हो गया तुझे, तब तक देर हो चुकी थी। तो उसी में समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी थोड़ा हाथ मार गए, नहीं तो उनकी पिछली बार ही जमानत जब्त हो जाती। हम 22 नहीं उनकी जमानत जब्त करवा देते, ये धाम करने के लिए चला गया। तो हमने कहा भी पहले जनता जनार्दन की सेवा करो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा धाम ये है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि लोक और परलोक दोनों को सुधारने का अवसर है। कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के